जय भीम साथियों, दोस्तों, आज एक सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा। बाबा साहब की एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है, कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर कदम रखा, तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे सभी ने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि यह वही है जो महार जाति का व्यक्ति है और यह आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया है। और बाबा साहब अंदर जाकर अपना ठीहा ढूंढने लगे। सबके पास अपना अपना ठीहा होता है। बैठने के लिए जब बाबा साहब को कोई ठिकाना नहीं मिला और बाबा साहब जब ढूंढ रहे थे, तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहब को डोंट कसते हुए बोला, उस बाबा को चिढ़ाते हुए कहा, अबे वो बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने का। तुम कहीं बाहर भी अपना ठिहा लगाओगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उसकी वह स्टार्ट मारने को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उनके बात को बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही कहा। और बाबा साहब एक जगह जाकर अपना ठिहा जमाया और साफ सफाई करके वहां बैठ गए। तब बाबा साहब के पास छोटे मोटे केसे आते रहे और रोजी रोटी चलती रही। हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा, कारोबार बढ़ा। और उसी दौरान एक सेठ और सेठानी जिसका इकलौता बेटा था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वो ना गए हों। जिसके पास भी जाते और जिसको भी फाइल दिखाते, अपने बच्चे की वह मना कर देता है कि आपका बच्चा नहीं बच पाएगा, उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था। उस सेठ ने और सेठ वकील ढूंढता ढूंढता पूरी मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिसके बाहर बाबा साहब बैठे थे। दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल दिखाई, अपने इकलौते बेटे की फाइल को दिखाई, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारे मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल दिखाएं, लेकिन सबने फाइल देखकर इनकार कर दिया। और उस कचहरी के अंदर जो भी वकील बैठे थे, उसने फिर से टोन कसते हुए बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस वह लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ है। महार जाति का व्यक्ति, वह बहुत विद्वान, वह बहुत पढ़ लिख कर आया है। वह बाबा साहब पर टोन कस रहे थे, दलितों के मसीहा पर टोन कस रहे थे।